कैलकुलेटर में हम दर्ज करते हैं 8254.05। इसमें ज़रब है 12, ज़रब है कम्यूटेशन वैल्यू 12.3719 बराबर आ गया है। ये छोटी ब्रैकेट डालेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे हम नेट पेंशन। अब इसके बाद जो हमने सेल सेलेक्ट करते हैं वो रेंज से हटते हैं। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमने ये 2011 से लेके ये मेडिकल अलाउंस तक सबको सिलेक्ट करना है। लिहाजा हम कर्सर को यहाँ लाएंगे और इस सब को सिलेक्ट करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे पेंशन टैक्स। मैं हूं ज़फ़र इकबाल। दोस्तों, जब भी तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होता है, इजाफा की तारीख से ऑनवर्ड पेंशन कैलकुलेशन के लिए पेंशन वर्किंग शीट भी जारी होती है। 2021 में पेंशन इजाफा के नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 2 में वाज़ेह कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2021 से या बाद में रिटायर होने वाले पेंशनर्स को पेंशन में ग्रांट करदा कौन कौन से साबका या हालिया इजाफे मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इस पर वजाहत से बात करेंगे और सीखेंगे इन इजाफों को किस तरह वर्कआउट करना है। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो पेंशन का हिसाब किताब लगाना सीखना चाहते हैं बहुत अहम है। इसे स्किप मत करें, मुकम्मल देखें। इस साल पे स्केल्स रिवाइज नहीं हुए और ना ही पेंशन और कम्यूटेशन की रेशो में कोई तब्दीली की गई है। पेंशन वर्किंग सीखने के लिए 2 स्टेप बनाए हैं। पहले स्टेप में हम ग्रास पेंशन, नेट पेंशन और कम्यूटेशन अमाउंट निकालने का तरीका रिपीट करेंगे और दूसरे स्टेप में हम नेट पेंशन पर इजाफे और मेडिकल अलाउंस की रकम का हिसाब एक्सेल शीट के ज़रिए करेंगे और कुल पेंशन वर्कआउट करने का तरीका जानेंगे। आए स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। मिसाल के लिए हमने एक फर्जी केस लिया है। दोस्तों, पेंशन फार्मूला है एवरेज अमालूमेंट्स ज़रब 7/10 ज़रब क्वालिफाइंग सर्विस बटा 30। एवरेज अमालूमेंट से मुराद पे एंड वो अलाउंसेस जो पेंशन के लिए शुमार होते हैं और लास्ट पे सर्टिफिकेट में लिखे होते हैं, यानी एलपीसी में दर्ज होते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस से मुराद ये है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी पेंशन वर्कआउट की जा रही है उसने कितने साल सर्विस की है। अगर तो 6 माह किसी साल में सर्विस की होगी तो वो पूरा साल काउंट होगा। फ़र्ज़ करें इस गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका पेंशन केस वर्कआउट करने जा रहे हैं, इसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 29 साल 6 माह, तो ये 30 साल ही कंसीडर होगी। अब हम वैल्यूज़ को इसमें दर्ज करते हैं। हमारे पास इसके जो एवरेज अमालूमेंट्स हैं वो हैं 33,690 और इसको ज़रब देते हैं 7 से तकसीम 10, फिर इसको ज़रब देते हैं 30 तकसीम 30। अब हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। 33,690 ज़रब 7 तकसीम 10 और ज़रब 30 करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि जवाब एक ही आएगा। तो ये बन गई है 23,583 रुपये। 23,583। इस 23,583 में से 35% कम्यूट करवाई जा सकती है। अब हम कम्यूटेशन का पोर्शन निकालते हैं। उसके लिए फिर हम कैलकुलेटर पर गए। 23,583 ग्रास पेंशन है, इसको हमने ज़रब दे दिया 35 से, तकसीम कर दिया 100 से, बराबर आ गया है 8,254.05। 8,254.05। अब हम कम्यूटेशन वैल्यू निकालने के लिए फार्मूले में वैल्यू दर्ज करते हैं। इसमें हमारे पास है 8,254.05 था पोर्शन ऑफ पेंशन कम्यूटेबल, और इसको हमने ज़रब देना है 12 से और इसको हमने ज़रब देना है एज रेट यानी कम्यूटेशन
रेट्स के साथ। अब हम कम्यूटेशन रेट निकालेंगे। निकालने के लिए हम कम्यूटेशन टेबल देखेंगे और कम्यूटेशन टेबल हमारे सामने आ गया है। तो इस बंदे की एज एट द टाइम रिटायरमेंट 60 साल है। तो 60 साल के अगेंस्ट इसका जो रेट है 1/12/2001 वाले कम्यूटेशन टेबल में वो है 12.3719। इसको हम दर्ज कर लेते हैं 12.7319। अब हम कैलकुलेटर के साथ इसकी वर्किंग करते हैं। कैलकुलेटर में हम दर्ज करते हैं 8254.05। इसमें ज़रब है 12, ज़रब है कम्यूटेशन वैल्यू 12.3719 बराबर आ गया है ये 12,25,000 419,419.737। ये 12,25,419.37। अब हम देखते हैं कि कम्यूटेशन के बाद बकाया पेंशन, जिसे हम नेट पेंशन कहेंगे, वो कितनी बनती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम ग्रास पेंशन, ये जो 23,583 है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 8,254.05 और ये बराबर आ जाएगी 15,328.95। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो 1 जुलाई 2021 या इसके बाद रिटायर होंगे तो उनको कौन कौन सी पेंशन इंक्रीजेज मिलेंगी, यानी नेट पेंशन पर कौन कौन सी पेंशन इंक्रीजेज मिलेंगी। जो लेटर जारी हुए हैं इंक्रीज इन पेंशन के 1/7/2021 को, हर गवर्नमेंट के लेटर में ये बताया गया है कि कौन कौन से इजाफे लगेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के लिए है इंक्रीज इन पेंशन 2011 15% के हिसाब से, IP 2015 7.5%, IP 16, 17, 18 और 19 10%। 2020 में पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, और IP 2021 10% के हिसाब से हर इंक्रीज को शामिल करके दूसरी अगली इंक्रीज वर्कआउट की जाएगी। 2011 और 2015 में मेडिकल अलाउंस की रकम भी वर्कआउट की जाएगी। जो पेंशन नेट बनी है 15,328.95, अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है स्केल नंबर 15 तक, इसको 25% मेडिकल अलाउंस दे के फ्रीज कर देना है, और अगर ये गजेटेड है यानी 16 एंड अबव तो ये 20% दे के इसको फ्रीज कर देना है। और इस फ्रीज शुदा मेडिकल अलाउंस पर 2015 में जाके 25% का इजाफा कर दिया गया था और उसको भी फ्रीज कर दिया गया था। और ये दोनों मेडिकल अलाउंस इंक्रीज इन पेंशन 2021 के बाद सेपरेट एंट्री के तौर पर पेंशन वर्किंग शीट में ऐड करना है। अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब और फेडरल में पेंशन इंक्रीजेस के रेट सेम ही हैं। अगर हम सिंध की तरफ देखते हैं तो सिंध में IP 2015 पंजाब में और फेडरल में 7.5 था और इसमें 10% है। IP 2017 फेडरल और बाकी सूबों में 10% इंक्रीज थी, लेकिन सिंध में 15%। 18 में सभी की 10% ही है। IP 2019 सिंध गवर्नमेंट ने 15% पेंशन में इजाफा किया था। 2020 में भी सिंध गवर्नमेंट ने 10% पेंशनों में इजाफा किया था और बाकी सूबों ने 2020 में पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया था। और 2021 में 10% इजाफा सेम ही है। इसके बाद हम KPK की तरफ चलते हैं। KPK में फेडरल में जो इंक्रीजेज हैं वो तकरीबन सेम हैं, मासवाए IP 2015 जो फेडरल में 7.5% थी, KPK ने इसको 10% दिया था। बाकी सारी इंक्रीजेज फेडरल ही की तरह हैं। अब हम चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में इंक्रीजेज वही हैं जो फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट में हैं। दोस्तों, अब हम एक्सेल सीट के ज़रिए पेंशन इंक्रीजेज वर्कआउट करना सीखते हैं। इस केस में नेट पेंशन 15,328 रुपये 95 पैसे है। इस पे जो इंक्रीजेज लगनी हैं वो हमने लेफ्ट साइड वाले कॉलम में लिख ली हैं।
यानी इंक्रीज इन पेंशन 2011 ये 15% है। इसी तरह बाकी इंक्रीज भी हमने लिख ली हैं। अब हम इसको वर्कआउट करेंगे। कॉलम सी में इक्वल टू का साइन और उसके बाद डी जो नेट पेंशन है वो, इसके बाद हम ज़रब का निशान, उसके बाद B2 में जो रेट है उसके साथ इसको ज़रब देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो इस पे ये इंक्रीज आ गई है। अब हम D3 कॉलम में चलते हैं। इसमें भी एक फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखने के लिए पहले इक्वल टू का साइन लिखते हैं, उसके बाद हम फिर चले गए D2 में, इसके बाद हमने प्लस का साइन यानी जमा का साइन, उसके बाद हम C2 में चले गए और इसको हमने इंटर कर दिया। हमारी नेट पेंशन प्लस इंक्रीज एंड पेंशन 2011 15% मिला के 17,628 रुपये 29 पैसे बन गई है। अब हमने वर्कआउट करनी है इंक्रीज इन पेंशन 2015, ये 7.5% है। C4 में इक्वल टू का साइन, उसके बाद हम D3 को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम ज़रब का निशान लगाएंगे, फिर हम B4 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमने फिर दोबारा C4 को सिलेक्ट किया और इसको कर्सर को इस कॉर्नर पे लाए। जब ये छोटा जमा का निशान, इसको कहते हैं कि कॉपी करने वाला निशान आ गया, तो हम इसको खींच के नीचे ले आएंगे IP 2021 तक। ठीक है जी। उसके बाद हम ये D3 जो है इसमें भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है, इस फार्मूले को भी कॉपी करके हम ले आएंगे IP 2021 के बराबर। आप देखिए कि तमाम इंक्रीजेस वर्कआउट होके सामने आ गई हैं। मेडिकल अलाउंस के बारे में हमने जान रखा है, एक साथ 2010 से ग्रांट हुआ था, यानी ये 2011 वाली इंक्रीज इन पेंशन लगाने से पहले जो नेट पेंशन है इस पे इसको वर्कआउट करेंगे। इसी तरह हमने इक्वल टू का निशान डाला और उसके बाद हमने सेलेक्ट किया D2 को, उसके बाद हमने ज़रब का निशान लगाया, उसके बाद हमने मेडिकल अलाउंस के सामने है B10, इसको सेलेक्ट किया, इंटर कर दिया। ये 3,832 रुपये 24 पैसे आ गया है। अब हमने ये भी जाना था कि मेडिकल अलाउंस 2015 जो है वो 2010 वाले का ही 25% मिला था और मिलने के बाद इसको फ्रीज कर दिया गया था। तो अब हम इसके सामने लगाएंगे इक्वल टू का साइन और हमने 2010 वाले मेडिकल अलाउंस का 25% निकालना है, तो हमने C10 को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ज़रब का निशान लगाया और सेलेक्ट कर लिया मेडिकल अलाउंस 2015 25% B11 को। इसके बाद इंटर का निशान दबाया तो ये देखें 3832 का 958 रुपये 25% आ गया है। अब हमने जानना है कि टोटल पेंशन कितनी बनती है, तो इसके लिए हमने ये जो टोटल पेंशन एक साथ 2021 C12 में हम कर्सर को ले आए हैं, इसमें हम डालेंगे इक्वल टू का साइन, उसके बाद हम लिखेंगे सम, उसके बाद हम छोटी ब्रैकेट डालेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे हम नेट पेंशन। अब इसके बाद जो हमने सेल सेलेक्ट करने हैं वो रेंज से हटके हैं। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमने ये 2011 से लेके ये मेडिकल अलाउंस तक सब कुछ सेलेक्ट करना है, लिहाजा हम कर्सर को यहाँ लाएंगे और इस सब को सेलेक्ट करते हुए मेडिकल अलाउंस तक ले जाएंगे और उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये 35,310 रुपये 13 पैसे एक साथ 2021 को पेंशन बन गई है। अब हमने जो पेंशन के रेट्स लिखे हुए हैं इनके साथ परसेंटेज का साइन भी साथ लगाया है। तो ये परसेंटेज का साइन लगाने का हमें फ़ायदा ये है कि दूसरी सूरत में हम पहले रकम लिखते, उसके बाद 15 लिखते, उसके बाद इसको तकसीम हम 100 से करते, यानी पहले असल रकम फिर 15 से ज़रब देते और तकसीम 100 से करते, तो ये हमारा निकलना था। इसलिए हमने इसको सादा करने के लिए साथ
परसेंटेज का साइन भी लिख लिया, जिससे हमें ये आसानी हो गई। डी कॉलम है, डी वाला कॉलम है, इसको हमने फार्मूले में सहूलत पैदा करने के लिए बनाया है। लेकिन जबकि जनरली जो पेंशन वर्किंग शीट है उसमें ये आ जाएगी, नेट पेंशन आ जाएगी, उसके बाद इंक्रीजेज और लास्ट पे मेडिकल अलाउंस आ जाएगा और उसका टोटल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 गौर से देखे और सुने हैं तो यकीनन आप पेंशन का हिसाब किताब करना सीख गए होंगे। फिर भी कोई वजाहत मतलूब हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आखिर में आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।